इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7 हमारी दुनिया सोशल साइंस जिसको सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, ये क्लास 7 का एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान समाज है हमारी दुनिया है। और इस वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 जिसका नाम है चट्टान एवं खनिज, इसको समझाएंगे। उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले फर्स्ट चैप्टर का वीडियोस बन चुका है, तो चलिए इसमें हम चट्टान और खनिज के बारे में जानेंगे। चट्टान क्या होता है और खनिज क्या होता है, ये आता कहाँ से है। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग जानेंगे कि पत्थर आते कहाँ से। ये जो पत्थर होते हैं, ये पत्थर वास्तविक में आते कहाँ से है। अब देखिए पत्थर जो होते हैं अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। आप सड़क बनते हुए देखे होइएगा, या किसी का घर जो होता है टाइल्स से बनता है, तो उस टाइल्स को देखिए होइएगा, अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं, अलग अलग किस्म के, और उसका आकार भी अलग अलग होता है। अब ये पत्थर जो होते हैं बनते कैसे, तो ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर मंगवाए जाते हैं। अब सोच लीजिए, जिस कंकर पत्थर से रोड बनता है, सड़क बनता है, यहाँ पर रेलवे में देखते होइएगा पटरियों के बीच में रखा हुआ जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो सारे बड़े बड़े चट्टानों को काट कर बनाए जाते हैं। कितना मुश्किल होता हो, इन पर काफ़ी लागत आती है, मतलब खर्चा आता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, महंगे होते हैं। देखिए पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं पत्थर, और ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। अधिकतर आप काले रंग का भी देखे होइएगा, भूरे रंग का भी, स्लेटी रंग का भी देखे होइएगा, तो ये सारे पत्थर होते हैं। अब चलिए आप जानते हैं कि ये जो चट्टान होती है, जिस चट्टान से ये पत्थर बनता है, ये चट्टान आखिर होता है कितना। तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक अग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान। अब ये तीनों चट्टानों के बारे में चलिए अब इसमें समझते हैं। सबसे पहले अग्नेय चट्टान के बारे में। ये अग्नेय चट्टान देखिए, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। धरातल मतलब धरती जिस पर हम लोग रहते हैं, उस सतह पर आने के क्रम में या तो सतह पर जम जाता है या सतह के बगल में निकट में जम जाता है। ठीक है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है, अब ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे अग्नेय चट्टान के। ठीक है, इसमें परत नहीं होती बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर बने अग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं। इसमें जो होता है कोई परत नहीं होता है, रवा पाया जाता है, जो क्या होता है, इसका रवा बड़े बड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अवसादी चट्टानों के बारे में समझ लेते हैं। अवसादी चट्टान क्या होता है। देखिए अवसादी चट्टान, ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जवाब से बनते हैं। ये चट्टान 2 अवस्था में बनती है, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर, मतलब समुद्र में या बड़े बड़े जहाँ पर जल का स्थल होता है वहाँ। ठीक है, जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब एक के ऊपर एक जमते जाता है, उसके बाद धीरे धीरे दाब पड़ता है तो ये एक साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और आपस में जुड़ करके अवसादी चट्टान का निर्माण करती है। ये देखिए, ये अवसादी चट्टान। ठीक है, अब आपका है रूपांतरित चट्टान। आगे देखिए रूपांतरित चट्टान के बारे में हम समझते हैं। जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है। आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान जो होते हैं, उस पर ताप, गर्मी के कारण और दबाव के कारण स्वरूप, इसका जो रूप होता है वो और गुण दोनों बदल जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप संगमरमर, जैसे ताजमहल बनाए ना संगमरमर के पत्थर से, तो चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है, और इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित चट्टान को क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान। देखिए चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, तब इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म किसको कहते हैं, जब कोई पौधा या जानवर या कोई जीवाणु दबे दबे किसी पत्थर या ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, हजारों सैकड़ों वर्षों से दबने के कारण क्या होते हैं, पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, तब इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, देखिए ताजमहल संगमरमर से बना है, याद रखिएगा, और यह क्या है, रूपांतरित चट्टान है। ताजमहल रूपांतरित चट्टान है। और हमारे घरों में जो सिलबट्टा, जिसको सिल्ला लोही कहते हैं, वह अवसादी चट्टान है। ठीक है, हम आपको इसमें से मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चट्टान के बारे में हमने समझा। अब खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी के अंदर से कुछ उपयोगी पदार्थ भी निकलते हैं, जिसे हम खनिज कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होइएगा, सोना, हीरा, लोहा, विभिन्न प्रकार के खनिज जो होते हैं निकलते हैं। जैसे कि खनिज का वर्गीकरण किया गया, एक होता है धात्विक खनिज,
एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोहयुक्त, अलोह। लोहयुक्त मतलब जिसमें लोहा मौजूद होता है, जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सारे जमीन के अंदर से मिलते हैं। अलोह में सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये भी होता है धात्विक का ही प्रकार। अधात्विक का दो होते हैं, कार्बनिक, एक अकार्बनिक। कोयला, पेट्रोलियम, ये कार्बनिक है क्योंकि इससे कार्बन उत्पन्न होता है। और कार्बनिक में अभ्रक और ग्रेफाइट, ये अधात्विक खनिज, और ये सारे हमें भूमि के, धरती के अंदर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको ये चैप्टर समझा दिया पूरा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, इसमें रूपांतरित चट्टान कौन सा है बताइए। संगमरमर अभी आप पढ़े थे, संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान है। ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, जो क्या है? रूपांतरित चट्टान है। आप पीछे पढ़ लिए हैं, तो ये हो गया। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो देखिए, जैसे कि बेसाल्ट, ये जो उदाहरण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आग्नेय चट्टान में। तो बेसाल्ट किस चट्टान का प्रकार है? आग्नेय चट्टान का प्रकार है। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तो तापमान का भी होता है, दबाव का भी होता है, और रासायनिक द्रव्य का भी होता है, मतलब सभी का। देखिए, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है, डैश चट्टानें कहलाती है। तो आग्नेय चट्टान होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है, इसमें क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। दूसरा, जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें डैश चट्टानें कहा जाता है। अब जिसमें परत पाई जाती है उन्हें परतदार चट्टान कहेंगे, या जैसे कि यहाँ पर अवसादी चट्टान में आप पढ़े होइएगा, इसमें परत पाई जाती है, तो इस प्रकार से परतदार चट्टान भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परतदार चट्टान। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ डैश कहलाता है। गर्म पदार्थ जो निकलता है लावा कहलाता है। ठीक है, अत्यधिक डैश एवं डैश के कारण चट्टान के लक्षण बदलते हैं, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण। ठीक है, अब देखिए, सेंधा नमक, ग्रेनाइट और संगमरमर। संगमरमर कौन सा चट्टान है? तो संगमरमर जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, क्योंकि ये रूपांतरित होकर बनता है। अब है ग्रेनाइट और सेंधा नमक। देखिए, सेंधा नमक जो है ये रूपांतरित चट्टान होगा, और उसके बाद संगमरमर जो है अग्नेय चट्टान से रूपांतरित होकर बनता है। वैसे ये भी आंसर सही है, लेकिन अग्नेय से रूपांतरित होकर बनता है, और ग्रेनाइट जो होता है अवसादी चट्टान से बनता है। ठीक है, हमने इसका उत्तर जाना। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर है, देख लीजिए। तो चलिए इसका उत्तर एक एक करके जानते हैं। क नंबर का प्रश्न है, चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, क्रस्ट के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। क्रस्ट मतलब धरती, जैसे पत्थर, बालू, रेत, मिट्टी आदि। अगला है, चट्टानों का रूपांतर कैसे होता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण पृथ्वी के नीचे स्थित चट्टानों में रूपांतरण हो जाता है। इसके अलावा जब दोनों ओर से दबाव पड़ता है तो बीच का चट्टानी भाग रूपांतरित हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा इसका, तो आग्नेय शेल मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण होगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि। अवसादी शैल, अवसादी चट्टानें बही अर्जित प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव के परिणाम से इसका निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न है, पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सूची बनाइए। तो ये आप बना सकते हैं, इसका आंसर हम लिख दिए हैं। पत्थरों का उपयोग पहले घर, महल, कोठी और किला बनाने में होता था। वाराणसी के प्राय सभी प्राचीन भवन पत्थर के ही बने हैं। आज भी झारखंड में पत्थरों का उपयोग घर तथा चार दीवारी बनाने में होता है। वैसे आमतौर पर सड़क बनाने, मकानों की छत बनाने तथा फर्श को पक्का करने के लिए विभिन्न आकारों के पत्थरों का उपयोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है? आपको पता होगा, इसका उत्तर होगा, छत की ढलाई में पहाड़ों से काटकर निकाले गए पत्थरों को टुकड़े बनाकर इस्तेमाल होता है। इन पत्थरों का रंग भूरा स्लेटी होती है। ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण कहे जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का इस्तेमाल होता है। तो आपको पता है, और जिस पत्थर से आप खेलते हैं उस खेल की सूची बनाइए। पत्थरों से खेले जाने वाले कोई अधिक खेल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पत्थर के टुकड़े से
एकट, दोकट तथा सरगोटिया खेलते हैं। और इसी प्रकार से कुछ और खेल हो आप जानते हैं तो उसको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। देखिए, चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब नंबर 1 अग्नेय चट्टान, नंबर 2 अवसादी चट्टान और नंबर 3 रूपांतरित चट्टान। ठीक है, ये 3 प्रकार चट्टान का है। अग्नेय चट्टान क्या है? तो पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टाने में परत नहीं होती, इसमें रवा पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अग्नेय चट्टान। दूसरा आपका है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान अवसादों के एकत्रित होने से बनती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर तथा दूसरा पानी के बाहर जमीन पर बनती है। तीसरा है रूपांतरित चट्टानें। कभी कभी अग्नेय या परतदार चट्टाने में ताप और दाब की वृद्धि होती है। इनके रूप और गुणों में बदलाव आ जाता है। रूप में अंतर के कारण ही इन्हें रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। समझ गए रूपांतरित चट्टान। अगला है, पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने हैं। पहला है रोहतास का गढ़ का किला, तो ये बलुआ पत्थर से बना है। दूसरा है लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। अगला है पत्थर की मस्जिद जो पटना में है, ये बलुआ पत्थर से बना है। अगला है विष्णुपद मंदिर जो गलगया में है, ये काला बलुआ पत्थर से बना है। अगला है आगरा का किला जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। अगला है कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, ये बलुआ पत्थर से बना है। अगला है विशाल बुद्ध मूर्ति जो गया में है और ये भी काला बलुआ पत्थर से बना है। तो इस प्रकार से ये सारे चीज़ें जिस चीज़ से बना हुआ था उसको हमने जाना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो इस वीडियो में हमने आपको ये दूसरा चैप्टर का पूरा चैप्टर आपको समझाया और इसका क्वेश्चन आंसर भी बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तीसरा चैप्टर जल्द ही आपको मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।